हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने एक पुस्तक जिसका नाम था पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके बाद एक नई पुस्तक जिसका नाम था राजनीतिक सिद्धांत को समाप्त करके अब नई पुस्तक यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर आया हूँ। वो दोनों पुस्तकें अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो यह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892 का। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया, इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 का आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 का आया और अंत में चार्टर एक्ट 1853 का आया। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का यह अधिनियम था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था?
तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में कौन कौन सदस्य थे और उनको कौन कौन से विभाग मिले थे? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग दिया गया था। सरदार पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का पद दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का पद दिया गया था। जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे उस समय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट कमेटी सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो यह स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जैसे नंबर 1 संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 तक रहे थे, वहीं से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।